नमस्कार। नेचुरल रेमेडीज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो बरसात के मौसम में आमतौर पर सड़क किनारे, खेतों में या झाड़ियों में उगता है और औषधीय गुणों की खान है। अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो इस पौधे को उखाड़ करके घर ले आइए और औषधि के रूप में इसका प्रयोग कीजिए। ये बरसात में ये पौधा उगता है, सर्दियों के मौसम में इसमें फूल आते हैं और गर्मियों में ये सूख जाता है। तो ये आप ला करके घर पर रख लीजिए, ख़राब नहीं होता है। जब भी ज़रूरत पड़े इसका आप उपयोग कर सकते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस पौधे की पहचान करेंगे और फिर उसके औषधि गुणों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, ये है अपामार्ग का पौधा। इसे आप लटजीरा भी कहते हैं, चिरचिटा भी कहते हैं। और ये आपको बरसात के महीने में अक्सर सड़क के किनारे झाड़ियों में ये पौधा मिल जाएगा। आप देखिए, इसकी पत्तियां जो है गोल पत्तियां होती हैं और पत्तियों के पीछे देखिए, जब आप इसको टच करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसमें हल्के हल्के कांटे हैं। अब आप ये देखिए, ये पौधा जो है ये अपामार्ग का पौधा है। ये आपको इतनी बहुमूल्य जड़ी बूटी है, अगर आप इसकी पहचान कर लें और ये आपको मिल जाए कहीं भी, तो आप इसको उखाड़ करके ले आएं। बहुत से रोगों में ये फ़ायदा होता है। इससे बहुत ही लाभकारी ये जड़ी बूटी है। और चूँकि जानकारी नहीं है, जानकारी ना होने की वजह से इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ये पौधा अभी छोटा है, करीब ये 2.5-3 फीट की ऊंचाई होती है इस पौधे की। अब इसकी मैं आपको फूल दिखाता हूँ, उससे आपको इसकी पहचान हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से पहचान लेंगे कि ये लटजीरा या अपामार्ग का पौधा है। देखिए, ये इसके फूल हैं। जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो इसमें फूल निकल आते हैं। आप देखिए, ये हैं, ये फूल हैं इसके। ये जो है, आप देखिए, गौर से देखिए, ये इस तरह के कांटेदार फूल इसके होते हैं। और एक ही पेड़ में एक दो नहीं, सैकड़ों फूल होते हैं। अब आप इस पौधे को ये जहाँ भी मिल जाए तो जड़ सहित, जड़, पत्ते, तना, पौधा, ये पूरा जो है पूरा सेट उखाड़ लीजिए, क्योंकि इसका हर हिस्सा बहुत ही मूल्यवान है और सैकड़ों किस्म की बीमारियों में ये काम आता है। आपको कहीं भी मिल जाए सड़क के, अक्सर ये सड़क के किनारे या झाड़ियों में मिलता है। आप इस पौधे को उखाड़ लीजिए। ध्यान रखिएगा कि लोहे का प्रयोग नहीं करना है। इसको ज़मीन से उखाड़ने के लिए आप किसी लकड़ी की सहायता से पूरा इस पौधे को उखाड़ लीजिए और इसको घर लाइए और संभाल करके इसको रख दीजिए। अब मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसके औषधीय गुण क्या हैं। ये पूरी तरह से पौधा बड़ा हो गया है और छोटा पौधा तो मैंने आपको भी दिखाया ही है। अब यहाँ पर बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं, हर तरह के जड़ी बूटी, वनस्पति। अक्सर जो है, देखिए, ये पौधा छोटा पौधा है, अभी इसमें जो है फूल नहीं निकले हैं, लेकिन इसकी हाइट 3-3.5 फीट है कम से कम। और एक ही पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती हैं, 15-20 ब्रांचेज इसमें होगी। काफ़ी फैलाव हो जाता है इस पौधे का।
एक पौधे से ही इतनी आपकी औषधि बन जाएगी कि वो आपके लिए पर्याप्त होगी। तो जहाँ भी मिल जाए इस पौधे को ज़रूर उखाड़ लीजिए और ले आइए अपने घर में। अब मैं आपको बताता हूँ इसके औषधीय गुण के बारे में। अपामार्ग को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे चिरचिटा, लटजीरा, चिचड़ा, उर्दू में चिरचिटा कहते हैं। इंग्लिश में वाशरमैन्स प्लांट, रफ चॉफ फ्लावर। संस्कृत में अपामार्ग, शिखरी, मरकटी, खरमंजरी। कन्नड़ में उत्तरणी, गुजराती में अघेड़ो, नेपाली में दतिवन, मराठी में अघाड़ा। और इस तरह से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन पहचानने का तरीका वही है जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है। दांतों का दर्द एक आम समस्या है। अपामार्ग के 2-3 पत्तों का रस निकाल करके रुई में डुबो लीजिए, रुई का फोया बना लें और दांतों के नीचे दबा लें, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ अपामार्ग के ताज़ी जड़ से अगर दांत साफ़ करते हैं तो दांत का दर्द तो ठीक हो ही जाएगा। दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमज़ोरी, मुंह से बदबू, ये सारी परेशानियां भी दूर होती हैं। बरसात के मौसम में अक्सर फोड़े, फुंसी, खुजली, चर्म रोग, ये समस्याएं हो जाती हैं। तो अपामार्ग के पत्तों को पीसकर लगाने से फोड़े, फुंसी या खुजली की समस्या दूर होती है। साथ ही साथ अपामार्ग के पत्तों का काढ़ा बना करके कुल्ला करने से या गरारा करने से मुंह के छाले की परेशानी भी ठीक होती है। सर्दियों के मौसम में खांसी की समस्या अक्सर परेशान करती है। अपामार्ग की जड़ ले करके और उसका छार बना लें, जला दें उसको, और जलाने के बाद जो चूर्ण बचे उसको इकट्ठा कर लें। लगभग 125 मिलीग्राम अपामार्ग की जो छार है उसमें शहद मिला करके सुबह और शाम चाटने से बच्चों की सांस की नली में और वक्षस्थल में जमा कफ निकल जाता है और खांसी की समस्या से जड़ से निजात मिल जाती है। अपामार्ग बुखार में भी बहुत लाभकारी है। 10-20 पत्तों को 5 नग काली मिर्च और 5 लहसुन की कली के साथ पीस करके गोली बना लीजिए 5, और इसके बाद एक एक गोली सुबह शाम लेने से सर्दी से आने वाला बुखार जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बवासीर की समस्या में भी अपामार्ग बहुत लाभकारी है। अपामार्ग की 5 पत्तियां और 5 नग काली मिर्च पानी के साथ पीस लीजिए। इसको छान कर सुबह और शाम सेवन करने से बवासीर में आराम मिलता है और खून का बहना बंद हो जाता है। इसके अलावा अपामार्ग के बीजों को कूट लीजिए और महीन चूर्ण बना लीजिए और इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिला लीजिए। 3 से 6 ग्राम तक सुबह शाम पानी के साथ प्रयोग करें तो बवासीर में इससे बहुत आराम मिलता है। पथरी की समस्या में भी अपामार्ग बहुत फ़ायदा करता है। अपामार्ग की 10 ग्राम जड़ पानी में पीस लीजिए और इसको घोल करके पिलाने से पथरी की बीमारी में बहुत लाभ होता है। अपामार्ग की जड़ किडनी की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाल लेती है और किडनी में दर्द के लिए ये बहुत ही लाभप्रद है। अनियमित मासिक धर्म या अधिक रक्तस्राव के कारण जो स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं वो अपामार्ग के उपाय को अपनाकर लाभ उठा सकती हैं। इस दिव्य बूटी के 10 पत्ते या 10 ग्राम जड़ लेकर के और गाय के 125 ml दूध के साथ पीसकर छान लीजिए
और 4 दिन तक सुबह दोपहर शाम पिलाने से गर्भधारण हो जाता है। अगर ये प्रयोग एक बार में सफल ना हो तो 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर गर्भाशय में रसौली या गांठ की परेशानी है तो अपामार्ग के 10 ग्राम ताज़े पत्ते 5 ग्राम हरी दूब पीस लीजिए। इसको 60 मिलीलीटर जल में मिलाकर छान लीजिए और गाय के दूध में सुबह शाम 7 दिन तक पिलाएं और ये प्रयोग रोग ठीक होने तक नियमित रूप से करें। इससे गर्भाशय में गांठ की परेशानी ठीक हो जाती है। प्रसव को आसान बनाने के लिए भी अपामार्ग फ़ायदेमंद होता है। प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले अपामार्ग की जड़ को एक धागे में कमर पर बांधें। इससे प्रसव आसानी से होता है। ध्यान रखना है कि प्रसव होते ही उसे तुरंत हटा लेना चाहिए। अपामार्ग का प्रयोग ल्यूकोरिया में भी बहुत फ़ायदेमंद है। 10 ग्राम ताज़े पत्ते 5 ग्राम हरी दूब इसको मिला करके पीस लीजिए। 60 मिलीलीटर जल में मिलाकर छान लीजिए और गाय के दूध में मिश्री मिला करके सुबह 7 दिन तक पिलाने से लिकोरिया की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने अपामार्ग जैसी दिव्य औषधि के औषधि उपयोगों के बारे में बताया है। ये पौधा आपको कहीं भी मिल जाए तो आप ला कर के इसको घर में रखिए और कोई भी समस्या बीमारी होने पर इसका उपयोग करें। ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।